सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम नीति वचन 2 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। बुद्धि का नैतिक लाभ। बुद्धि का क्या लाभ है? तो मेरे भाई बहनों सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ध्यान से सुनना। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। चलिए पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। हालेलुया। कह रहा है प्रभु बोल रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, जो ये वचन हम बताया जा रहा है, उस वचन को अपने हृदय में रख, अपने मन में रख और ग्रहण कर। उसको अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और इस वचन को अपने हृदय में रख। हालेलुया। इसे ना छोड़ना। आगे पढ़िए। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रावीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। वचन कह रहा है, और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। देखिए, ये जो वचन बता रहा है ये बुद्धि की बातें है। वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर ने जो वचन बताया, जो बोला, जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से बुद्धि मांगो। मैं हमेशा प्रभु से बुद्धि मांगते हैं। प्रभु मेरी बुद्धि ना काम दे, आपकी बुद्धि काम दे। यानी हमें ज्ञान बुद्धि दे, अपने वचनों पे चला। परमेश्वर हमें अपने वचनों पे चलाएगा। आगे पढ़िए। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे खोजोगे? जैसे सोना चांदी बड़े प्यार से पहनते हो, बड़ा शोभा देता है, वैसे परमेश्वर को खोजो। जो सोना चांदी से बढ़कर परमेश्वर है। सोना चांदी परमेश्वर वैसे भी आपको दे देगा, लेकिन वचन कह रहा है और उसको चांदी के समान ढूंढे, उसको सोने के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जैसे कहीं अभी आपको बता दे कि वहाँ धन है, जाके खोजो, तो उसको पूरा खोज डालेंगे, उसको मिलेगा नहीं। अगर मिल गया तो बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ हमको मिल गया है। तो जैसे गुप्त धन रखा है तो उसे बता देंगे कि जाओ वहाँ खोजो। वैसे ही प्रभु है। प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तुझे कभी तूने सोचा भी नहीं था कि ऐसा धन हम तुम्हें देंगे। हालेलुया। हाँ आगे। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हाँ, वचन कह रहा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किससे डरना है? क्या मनुष्य से डर लगता है? नहीं, परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर आपको अच्छा भी करेगा, ऐसा नहीं आपको बुरा चाहता है। परमेश्वर बुरा नहीं चाहता है। यदि आपके भाई बहन या आपका परिवार आपको ना चाहे, लेकिन परमेश्वर जरूर चाहेगा। माँ बाप भाई बहन मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर उससे बढ़कर मानेगा। कहता नहीं, यदि तेरा भाई बहन तेरे माँ बाप छोड़ देंगे, पर तुझे मैं तो अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जब तू अकेले में बैठेगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि देख, मैं हूँ तुझे तसल्ली देने वाला, मैं हूँ तुझे उठाने वाला, बैठाने वाला। हालेलुया। हमें किसका ज्ञान लेना है? परमेश्वर का ज्ञान लेना है। परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, उस पर चलना है।
क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना, आज़ाद होना है। जैसे देश आज़ाद किया, कितने नबी, कितने लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोग मर गए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता है तुम बंधनों से आज़ाद हो, बीमारियों से आज़ाद हो। तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को आँख दो, मुर्दों को जिलाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है। वो खुद कहता है कि मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, वो शक्ति दूंगा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, मुझसे भी बढ़ के तुम काम करोगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देता है। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। कि कोई मनुष्य बना दिया बुद्धि को? कोई मनुष्य तो मनुष्य को नहीं बना सकता ना। जीता पुतला बना दे तो जाने, हम तो नहीं देखे अभी तक। क्यों नहीं देखेगा? हालेलुया। हमने नहीं देखा कि जीता पुतला बनाया, किसी मनुष्य ने बनाया नहीं, परमेश्वर ने ही बनाया, जो माँ के गर्भ से उत्पन्न किया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपको क्या बताया जा रहा है? ये ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, बुद्धि की बातें बताई जा रही हैं। ज्ञान और समझ देने वाला परमेश्वर है, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की बातें मुंह से ही निकलती है। आगे पढ़िए। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खारी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलता है उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। सीधे लोगों के लिए बुद्धि रखता है, छोड़ता है। यहीं पर कहता है खराई से जो चलता है। बहुत लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मुंह पे जो बहुत लोग बोल देते हैं, जो भी बातें होता है मुंह पे बोल देते हैं, चाहे जिसको बुरा लगे या भला लगे, वो मुंह पे क्या करते हैं, बोल देते हैं। और किसी को बुरा लग जाता है कि देखो मुझे ऐसा बोल रही है, लेकिन वो जो बोल देते हैं वो समझ लो सब कह देते हैं, और जो नहीं बोलता वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो अंदर ही रखता है। हालेलुया। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो मुंह से बोल दिया ना तो वो समझ लो उसको लोग बुरा बनाते हैं, लेकिन दिल का बड़ा साफ होता है, वो निकल जाता है सब। क्योंकि वो जो पेट में होता है वो जबान पे ला देता है ना। तो सही। और कुछ लोग पेटी में जो दबा के रखते हैं वो पेटे में रखते हैं, लेकिन आज मौके पे वो भी प्रकट करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहीं पे वचन ये बोलता है क्योंकि बुद्धि, यहीं पे कहता है सीधे लोगों के लिए खारी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलता है उनके लिए ढाल ठहरता है। खराई से जो चलता है ना वो भले बुरा बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो अच्छा ही बोलता है। जिसने उसकी बातें को मान लिया वो जान लो आगे तक वो अच्छा रहेगा, और जो नहीं मान लिया वो समझ लो बाद में याद करता है वो बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा बता। एक गवाही है कि उस नगर में बहुत एक लेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, अपने घर परिवार को भी मतलब शासन में रखती थी, मतलब कोई इधर से उधर नहीं हो पाता था, ऐसा होता था। मोहल्ले में भी उससे डरते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा बोलती, ऐसा ना हो बोल दे तो हमारी भी इज्जत ले ले। हालेलुया। उससे डरते थे सभी लोग। लेकिन अचानक उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब वो मर गई तो समझ लो उसका परिवार भी, घर भी सब बिखर गया। जो शासन में थे, जो मनमानी नहीं चलाते थे, आज वो मनमानी चलाते हैं। उस मोहल्ले में सुना सुना हो गया। लोग बोलते थे अरे
वो आंटी जी थी, बहुत अच्छी थी, भले बोलती थी, लेकिन सब कोई मोहल्ले में घुस नहीं सकता था बाहरी आदमी। हालेलुया। ये गवाही है कि कोई उस मोहल्ले में घुस नहीं सकता था उसके सिवा, और उस मोहल्ले में सब डरते थे। और जिस दिन वो आंख बंद कर ली, उस दिन वहाँ पे सब रोए थे, और उस जगह से ऐसा लगता है जैसे कोई रह ही नहीं गया। मेरी दादी नहीं बहुत गरियावत नहीं। हाँ, वो गाली नहीं देती अरे थी, वही कैसे खराई से बोलती थी। लेकिन ये हमारे खेमाटी बहुत सब डरात उसका। हालेलुया। वो खराई से बोलते थे, वो जो भी बातें बोलती थी मुंह पे कह देते, छुपा के नहीं रखते थे, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन बातें वो जो बोलती थी खारा बोलती थी, कि चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दिल की बड़ी साफ थी वो। जिससे प्रेम करती थी दिल से करती थी, और जिससे जरा से उखड़ जाती थी उससे लोग बनती नहीं थी। हालेलुया। उससे बनती नहीं थी, लेकिन आज उसके लिए वो भी रो दिया, उसके लिए वो भी रो दिया। पूरा मोहल्ला इतना रोया था ना कि काश, सोचो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हमारे घर परिवार के थी। हालेलुया। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो जो मुंह से बक देता है वो समझ लो पेट में नहीं रखता, वो अपना सारी दिल की बात बता देता है। आगे बढ़िए। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। वह न्याय के पथ की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता। कौन करता है? परमेश्वर। वो न्यायी है। जब न्याय का समय आएगा तब वो जांचेगा, परखेगा कौन मेरे योग्य है, कौन नहीं है। वो आपके मार्गों की रक्षा करता है, वो अपने भक्तों की रक्षा करता है। हालेलुया। आगे पढ़े। तब तू धर्म और न्याय और शिक्षकों को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्ष को अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा। तब तुम समझेगा कि न्याय करने वाला कोई है। मनमानी चला रहे हो, कोई ना कोई आपसे भी बढ़ के कोई है, हमसे भी बढ़ के कोई है, हमारे माता पिता थे उनसे भी बढ़ के कोई है। लेकिन आज के बच्चे कहाँ समझ रहे हैं? आज के बच्चे तो खुद न्याय करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं माँ बाप की डांट हमें सीख मिलती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है, कहाँ पे थे? हाँ, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। बुद्धि तो क्या करेगा? आपके हृदय में प्रवेश करेगा, और ज्ञान क्या करेगा? सुख देने वाला लगेगा। आगे पढ़े। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और तुझे समझ तेरी रक्षा करेगी। समझ क्या करेगी? आपकी रक्षा करेगी। आगे पढ़िए। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों की कहने वालों से बचाए। यहाँ पे वचन कहता है ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों से कहने वालों से बचाएगा। वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? बुराई से बचाएगा, भलाई में आपको रखेगा। आगे बढ़िए। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। हालेलुया। जो खराई के मार्ग को छोड़ देता है, खराई के मार्ग को क्या करता है? छोड़ देता है,
और दुष्ट जन, हालेलुया, नहीं, ताकि अंधेरा मार्ग में चले। और आगे, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं। जो बुराई करने वाले से आनंदित होता है और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहता है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बुराई करते हैं तो सोचते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुराई करोगे तो अच्छा काम है, एक दिन तो बुराई करने वाला भी पिट जाता है। हालेलुया। एक दिन बुराई करने वाला भी पिट जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसका मार्ग बिगाड़ देता है। जो अच्छा काम करेगा उसको कहेगा नहीं नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, उसको बुराई बना देते हैं। हालेलुया। आगे, जिनकी चाल चलन टेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। हालेलुया। जिसकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि अच्छा अपने को अच्छा नहीं कहते, कि बुराई की ओर चल पड़ते हैं तो बुराइयों में बीतता है उनका जीवन। हालेलुया। उनका रास्ता कैसा है? बिगड़ा हुआ है। अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। पढ़े जाने समय प्रभु आशीष दे सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत आशीष मिले। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु लाख लाख आशीष दे, इनके घर परिवार को आशीष, सब कुछ जय मसीह।